नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत की इकोनॉमी इस वक्त रफ्तार पकड़ रही है और सच कहूं तो पूरी दुनिया की नजरें इसी पर हैं। पर सवाल ये है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए आज हम उन्हीं 4 मजबूत पिलर्स को समझते हैं जो भारत की इस विकास कहानी की पूरी नींव हैं। तो आखिर वो कौन से 4 इंजन है ना जो भारत की इकोनॉमी की गाड़ी को इतनी तेजी से आगे भगा रहे हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी पिलर से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश। देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए पैसा तो चाहिए ही, और भारत में ये पैसा दुनिया भर से आ रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारत पर भरोसा कितना मजबूत हो चुका है। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो सुनिए, फिस्कल ईयर 2023 से 2025 के बीच जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया ना, उसका 80.2%, सोचिए 80.2% हिस्सा सिर्फ एक सेक्टर में गया है, और वो है सर्विसेज सेक्टर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ताकत को सीधे सीधे दिखाता है। और बात सिर्फ ये नहीं कि ये एक बड़ा आंकड़ा है, बल्कि ये लगातार बढ़ भी रहा है। देखिए, पैंडेमिक से पहले ये 77.7% था और अब ये 80.2% पर है। मतलब साफ है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारत के सर्विस सेक्टर पर भरोसा और भी ज्यादा पक्का हो गया है। चलिए, पैसा तो आ गया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जमीन पर असल में कर क्या रहा है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तेजी। पैसा आने के बाद अब बात आती है कि देश की फैक्ट्रियों में असल में बन क्या रहा है, प्रोडक्शन कैसा है। ये जो 7.7% का आंकड़ा दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिस्कल ईयर 2026 की पहली छमाही में इंडस्ट्रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में जो ग्रोथ हुई है वो है। आसान भाषा में कहें तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एक बहुत मजबूत तेजी का सीधा संकेत है। और अगर हम इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के थोड़ा और अंदर झांकें तो एक सेक्टर है जो सही में चमक रहा है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ जो ग्रोथ की रफ्तार है ना, वो वाकई में देखने लायक है। और कमाल की बात यह है कि ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। फिस्कल ईयर 2026 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई 7.72% की, और ठीक अगली ही तिमाही में ये आंकड़ा उछलकर 9.13% पर पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि प्रोडक्शन की जो मशीन है वो और तेज घूम रही है। अच्छा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ ज्यादा बनाने से बात नहीं बनती है ना। ग्रोथ के लिए चाहिए नए आइडियाज, नई सोच। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, इनोवेशन। मतलब बात सिर्फ ज्यादा बनाने की नहीं है, बल्कि बेहतर और नए तरीकों से बनाने की भी है। और इस मामले में तो भारत ने सच में एक जबरदस्त छलांग लगाई है। जरा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ही देख लीजिए। साल 2019 में भारत 66वें नंबर पे था और 2025 तक सीधा 38वें नंबर पर पहुंच गया। सोचिए, कुछ ही सालों में 28 रैंक का सुधार। ये दिखाता है कि देश का जो इनोवेशन का माहौल है वो कितनी तेजी से बदल रहा है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पिलर पर। ये वो चीज़ है जिसे हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं, विकास का सबसे ठोस सबूत, इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, कॉरिडोर्स, नेटवर्क्स, ये सब मान लीजिए इकोनॉमी की वो नसें हैं जो उसे चलाती हैं। और इसका जो स्केल है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक दशक में देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क 60% बढ़ गया है। ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे सीधे बिजनेस को, ट्रैवल को, हर चीज को आसान बनाता है। चलिए इस 60% को जरा किलोमीटर में देखते हैं। 2014 में ये नेटवर्क था 91,287 किलोमीटर्स, और 2026 तक ये बढ़कर हो गया 1,46,572 किलोमीटर्स। अब ये आंकड़े सुनकर समझ आता है कि ये विस्तार असल में कितना बड़ा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अरे, जब हम हाई स्पीड कॉरिडोर्स को देखते हैं तो ग्रोथ और भी जबरदस्त है। यहाँ तो लगभग 10 गुना का विस्तार हुआ है। 10 गुना। ये दिखाता है कि फोकस अब मॉडर्न और तेज कनेक्टिविटी पर है। और यहाँ भी आंकड़े तो बस चौंका देते हैं। 2014 में सिर्फ 550 किलोमीटर थे
और 2026 तक ये नेटवर्क बढ़कर 5,364 किलोमीटर का हो गया है। सच में ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये हैं वो 4 पिलर्स। बढ़ता हुआ विदेशी निवेश जो पैसा ला रहा है, मजबूत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो सामान बना रहा है, इनोवेशन जो भविष्य की तैयारी कर रहा है, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन सबको एक साथ जोड़ रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब ये चारों इंजन एक साथ अपनी पूरी रफ्तार से चलेंगे तो आने वाले समय में भारत के लिए मौकों के कौन-कौन से नए दरवाजे खुलेंगे। है ना सोचने वाली बात।